हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अर्पित सिंह। आज हम स्पेशल रूल वॉइस के चलेंगे क्लास 2 पे। तो अब जब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या गाइस, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद अब टू हो तब उसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो कुछ नहीं है, आप एक एक्टिव टू पैसिव बनाना जानते हैं। बस इसमें थोड़ा सा कनेक्टर लगा देना है, थोड़ा सा यूज कर देना है, हो गया। तो आपको जैसे क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, वो तो लगेगा ही लगेगा। TO2 है वो भी लगेगा। बस यहाँ पे BEB यूज करना है। क्या यूज करना है? BEB यूज करना है। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे वो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस करते थे वो करेंगे, टू है टू लगाएंगे, एक्स्ट्रा में BEB यूज करेंगे। किसके बाद? TO2 के जस्ट बाद। और पैसिव वॉइस में V3 लगता है तो पैसिव वॉइस में V3 लगेगा नहीं लगेगा। उसके बाद रेस्ट पार्ट है तो V3 के बाद लगाएंगे और नहीं तो छोड़ेंगे। और उसके बाद बाई लगाते हैं, बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। करेक्ट? तो कोई टेंशन नहीं है, एकदम लड्डू है, आप बनाइए। जैसे I have to learn this trick. I have to learn this trick. Pooja is to study Hindi. He was to cook food for guests. अब आप देखेंगे इधर गाइस, you have 3 sentences based on that structure. करेक्ट? और TO2 से कनेक्टेड है। हेल्पिंग वर्ब के बाद टू है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू है, यहाँ भी टू है। कुछ नहीं करना है, जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ TO2 के बाद पैसिव में भी लगा देंगे, बात हो गई समाप्त। Here it is what? Object becomes subject. तो क्या हो जाएगा? This trick सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, तो यहाँ हैव था यहाँ हैज लग जाएगा, तो हैज टू हो जाएगा, बी लगाएंगे एक्स्ट्रा में। अब वर्ब 3 तो लर्न का लर्न होता है या लर्नड भी हो जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बचा है तो हम बाई लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई का मी होता है। करेक्ट? नेक्स्ट है इट इज, यह आपका क्या है? एस है, यह HB है, यह टू है, यह मेन वर्ब है और यह लड्डू है। लड्डू बिकम्स सब्जेक्ट। इज है सिंगुलर है तो इज ही लगेगा, टू है टू लगेगा, बी एक्स्ट्रा में लगेगा। वर्ब 3 स्टडी का स्टडीड हो जाता है। करेक्ट? उसके बाद बाई लगाएंगे और पूजा का ना, पूजा नाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में फॉर्म नहीं बदलता है, सिर्फ वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव सब होता है। ओके? तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज रेस्ट पार्ट, इट इज ऑब्जेक्ट, इट इज PV मतलब मेन वर्ब, इट इज हेल्पिंग वर्ब, IT सब्जेक्ट, इट बिकम्स सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? फूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फूड हो जाएगा। यहाँ दिखाई दे रहा है ना? करेक्ट, दिखाई दे रहा है। तो फूड हो जाएगा। फूड के साथ क्या लगेगा? was to be। कुक का थर्ड फॉर्म लगाना है तो क्या हो जाएगा? कुक्ड। और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कहाँ लगाएंगे? वर्ब 3 के तुरंत बाद लगाएंगे। लेकिन यह देखना है कि रेस पार्ट अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड है तो उसे वाक्य अंत में रखेंगे। उसके बाद क्या लगेगा?
बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सही का हिम हो जाएगा। करेक्ट। तो यह आपका इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमें नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, आपको 100% समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। अब देखिए, she was to cut vegetables for us. You will have to catch the train on time. अब आप देखिए, यह मेन वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है, यह रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो इट बिकम्स सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। करेक्ट। वेजिटेबल्स, यहाँ पे देखिए वर्ब था अकॉर्डिंग टू एस के रूल पर, बट एक पी हो गया तो वर्ब भी हमको पी देना है, तो क्या हो जाएगा, यह वर्ब हो जाएगा। करेक्ट। यह आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, टू। उसके बाद कट का बी लगेगा, कट का थर्ड फॉर्म कट ही रह जाता है। रेस्ट पार्ट फॉरस है तो वर्ब थ्री के बाद लगाएंगे। उसके बाद बाय द वर्ड है, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। करेक्ट। तो सी का हर हो जाएगा। You will have to catch the train on time. It is object becomes subject। ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास में डीपली पढ़ाया गया। आज क्लास 8 है तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पहले बता चुका गया है, तो इस पर आप ज्यादा बात नहीं होगी। इंट्रोडक्शन क्लास देखिए अगर आप नए हैं तो। द ट्रेन, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भेजिए ताकि आप भी सीखे, आपके फ्रेंड भी सीखे, आप भी आगे बढ़े, आपका फ्रेंड्स भी आगे बढ़े। द ट्रेन विल हैव टू हो जाएगा। वी थर्ड फॉर्म कैच का कॉट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ऑन टाइम, उसके बाद क्या है, बाई लगेगा। उसके बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रह जाता है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद नाउन रहेगा एज ए सब्जेक्ट। यहाँ पे नाउन क्या रहेगा गाइस, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ नाउन होगा। और ये जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव करते हैं TO2 प्लस भी वर्ब। क्या कहते हैं, वर्ब के पहले जब TO2 के यूज होगा वर्ब तो उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे टू वॉक या टू गो टू मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट।
विदाउट बाइक, विदाउट व्हीकल। फॉर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप के लिए मार्केट जाना बहुत कठिनाई है। क्यों के लिए? जब गाड़ी ना हो तब, बाइक ना हो तब। तो क्या है, जब इतना रहेगा तो भी कुछ नहीं है। यहाँ तक जैसो का तैसो हम छोड़ देंगे, देयर से लेके, और नाउन तक जो रहेगा वैसे छोड़ देंगे। TO2 जो रहेगा उसके बाद बी लगा देंगे और इसमें V3 लगा देंगे, बात हो गया समाप्त। तो एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। जैसे देयर इज टाइम, देयर इज टाइम टू स्टडी वेल। There is nothing to spend. There was a man to read. अब आप देखेंगे करना आपको क्या है। टू से पहले को एक रूल दिमाग में सेट कर सकते हैं। टू से पहले को जैसो का तैसो, फर्स्ट रूल। सेकेंड, TO2 के बाद बी लगावे, उसके बाद वर्ब 3 या बच्चल कुचल को जैसो का तैसो। तो क्या हो जाएगा? देयर इज टाइम टू बी, अभी 3 स्टार्टेड हो जाएगा। अब बच्चल कुचल को जैसो का तैसो, बात हो गया समाप्त। अब इसको जैसो का तैसो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देयर इज नथिंग टू बी, अब हर 3 तो स्पेंड का स्पेंट। देयर वाज ए मैन टू रीड, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ तक का जैसो का तैसो। There was a man to be, read का थर्ड फॉर्म read ही रहता है, बट प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, उसको हम लोग read पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसको मिटा ही देते हैं, नहीं? There is a forest. There is a forest to cut. There is, there was से बना दीजिए। There was everything to do. अब आप देखिए, यहाँ तक को जैसे लिखा हुआ है वैसे ही छोड़ देंगे, अपने स्थान पे उसका कोई रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा?
देयर इज अ फॉरेस्ट, और टू के बाद बी लगाना है, और कट का थर्ड फॉर्म कट रहता है, तो इसमें कोई लफड़ा की बात है नहीं, एकदम लड्डू है, टेंशन नहीं लेना है। यहां तक का जैसो का तैसो, टू वी, और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, डन। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आया, नहीं आया तो क्या नहीं समझ में आया आप कमेंट करो। चलिए, तो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप, ये जो आपको इन्फिनिटिव दिख रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया, 2 प्लस v1 को ही हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको कि टाइम इट से लेके यहाँ तक इट प्लस हेल्पिंग प्लस टाइम जो रहेगा उसको जैसो का तैसो उतार देना है। मतलब यहाँ तक कुछ नहीं करना है, प्लस करना क्या है, फॉर लगा के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या लगाएंगे, यहां तक आपने लिख दिया, उसके बाद फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जैसो का तैसो, उसके बाद 2 प्लस बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 प्लस बी। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव रहेगा तो पैसे में बदलेगा तो बी लगेगा नहीं लगेगा, और उसके बाद क्या लगेगा आपको पता है, v3 लगेगा। बात हो गया समाप्त। समझ में आया, नहीं आया, बिल्कुल आया। एक बार और समझ लीजिए, इन्फिनिटिव के जो पहले है जैसो का तैसो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लाना है तो ऑब्जेक्ट के पहले फॉर लगा के इन्फिनिटिव के पहले लिखेंगे, यानी कि टाइम के जस्ट बाद, तो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन्फिनिटिव है तो 2 प्लस बी लगाएंगे और v3 लगा देंगे, बात हो गया समाप्त। अब एग्जाम्पल पे चलेंगे, उदाहरण पे चलते हैं। जैसे इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, it is time to prepare for the exam। ठीक है, it is time to, it is time to learn इंग्लिश। 3 एग्जाम्पल में ही आपको 100% समझ में आ जाएगा। आर के सिंह पढ़ाए और आपको समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप देखिए, यहाँ तक के जैसो का तैसो मैं बताया, मतलब उसी प्रकार लिखना है। यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले फॉर लगा के टाइम के तुरंत बाद लिखेंगे, तो दिस वर्क हो जाएगा। और इन्फिनिटिव है तो 2 प्लस बी प्लस v3 करना पड़ेगा, तो डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। यहाँ तक का उसी प्रकार जैसा क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं। अब यहाँ देखो, फॉर द एग्जाम है ना, तो ये फॉर जो है प्रपोजिशन के लिए है और एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ फॉर द एग्जाम लाएंगे। उसके बाद इन्फिनिटिव है तो 2 प्लस बी पैसिव सेंस में,
और वर्ब 3 प्रिपेयर का क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड। उसी तरह इसको बनाएंगे, तो आप बनाइए, क्या बनाएंगे, बनाइए जल्दी जल्दी। तो क्या बना देंगे, इट इज टाइम। अब ऑब्जेक्ट के पहले फॉर लगा के इंफिनिटिव से पहले लिखेंगे, फॉर इंग्लिश, और उसके बाद टू बी, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न हो जाता है। आपको समझ में आया, नहीं आया, कमेंट जरूर करो। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल। अब देखिए, it is time to teach your children. Next, it is time to love it. अब आप देखोगे यहाँ तक को उसी प्रकार, मतलब जैसो का तैसो। इट इज टाइम, यह ऑब्जेक्ट है, इसके पहले फॉर लगाएंगे और इंफिनिटिव से पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा गाइस, इट इज टाइम फॉर योर चिल्ड्रेन। उसके बाद इंफिनिटिव है तो टू बी और वर्ब 3, तो टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे विश्वास है आप पर। इट इज टाइम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो फॉर के पहले लगाएंगे, फॉर पहले लगाएंगे, और टू बी लव्ड। ते आपका क्या है, 3 स्ट्रक्चर है, वो स्पेशल रूल का, जो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो पहले था सब वही काम करना है, सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर लगा देना। हो गया, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।